यह कहानी है गांव के दो बच्चे सोहन और मोहन की। सोहन और मोहन दिन भर गांव में खेलते और शैतानियां करते। उसके पिता मनमोहन जंगल में जाकर मशरूम बीनते और उन मशरूम को इकट्ठा कर बाजार में बेचकर पैसा कमाते। एक दिन मनोहर ने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ जंगल में ले जाता। जंगल में जाकर वो दोनों मेरे साथ मिलकर मशरूम इकट्ठा करने में मदद करते। मनोहर उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों को आज से मेरे साथ जंगल में चलना है और मशरूम इकट्ठा करना है। दोनों मनोहर की बात सुन जंगल की तरफ चले जाते हैं। तीनों जंगल में जाते हैं। तभी दोनों बच्चे जंगल में शरारत करने लगते हैं और तितलियां पकड़ने लगते हैं। यह देख मनोहर उनको बोलता है, तुम यहाँ मेरी मदद करने आए हो, ना कि शैतानियाँ करने। दोनों बच्चे मनोहर की बात सुनकर पीछे पीछे चलते हैं और मशरूम इकट्ठा करने में मदद करते हैं। मनोहर बोलता है, तुम दोनों इस तरह से मशरूम को उखाड़ना कि उसकी जड़ें न टूटें। दोनों बच्चे बात को समझ जाते हैं और मशरूम इकट्ठा करने में मनोहर की मदद करने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों मशरूम इकट्ठा करते हैं और मशरूम इकट्ठा कर वापस घर की तरफ लौट आते हैं। अगले दिन मनोहर अपने दोनों बच्चों मोहन और सोहन को समझाते हैं कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ मशरूम बेचने के लिए, तुम दोनों घर पर शैतानियाँ न करना। और मनोहर मशरूम लेकर बाजार की तरफ चला जाता है। तभी दोनों बच्चे सोचते हैं, क्यों ना जंगल में जाकर मस्ती किया जाए, और दोनों बच्चे जंगल की तरफ चले जाते हैं। मोहन और सोहन जंगल पहुंचकर मस्तियां करना शुरू कर देते हैं। तितलियों को पकड़ते, खरगोशों को बच्चों के पीछे भागते, हिरन के बच्चे के पीछे भागते। इतना करते करते दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचते हैं और वहाँ पे सो लेते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए रहते हैं। तभी मोहन की आँख खुलती है और देखता है कि काफ़ी अंधेरा हो गया है। अंधेरा देख वो काफ़ी घबरा जाता है और सोहन को जगाने लगता है। सोहन भी गहरी नींद में सोया रहता है। बहुत जगाने के बाद सोहन की आँख खुलती है और वो भी घबरा जाता है और मोहन से पूछता है, अब हम क्या करेंगे, काफ़ी अंधेरा हो गया है, हमें घर का भी रास्ता नहीं पता है, हम घर कैसे जाएंगे। तभी मोहन कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। तभी मोहन को एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी को देखकर मोहन कहता है, लगता है वहाँ पे कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। सोहन और मोहन दोनों उस रोशनी के पीछे बढ़ते रहते हैं। रोशनी के समीप पहुँच वहाँ देखते हैं कि एक नागराज वहाँ पर बैठा है। नागराज को देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी नागराज बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और नागराज बोलता है, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, और कहता है तुम दोनों अपने पैर के नीचे खुदाई करो। यह बात सुन दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन फिर से खुदाई करना चालू कर देते हैं। तभी नागराज पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम दोनों बताओ, मैं तुम्हें वह चीज़ दूंगा। दोनों बोलते हैं, मुझे अपने हाथ में एक एक सोने का सिक्का चाहिए। नागराज उन दोनों की बात सुन खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक एक सोने का सिक्का दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोनों सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश होते हैं और वापस घर की तरफ लौट आते हैं। जब दोनों घर लौटते हैं तो उसके बाबा बोलते हैं, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे। तब दोनों बोलते हैं, हम लोग पास में ही खेल रहे थे, और अपने बाबा को सोने का सिक्का दिखाते हैं और बोलते हैं, मुझे सोने का सिक्का मिला। बाबा उन दोनों के हाथ में सोने का सिक्का देख काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं,
ये तुम दोनों को कैसे मिला? मोहन और सोहन अपने बाबा को बताते हैं कि हम खेल रहे थे तो वहाँ पे गिरा हुआ मिला, हम ले लिए। मनोहर उन दोनों सिक्कों को बेचकर एक गांव में नया व्यापार शुरू कर लिया और गांव के लोगों को मशरूम, फल और अन्य सब्जियां बेचने लगा।